सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं, वो वीडियो चल रही है पैसे की। बाकी आज हम दोनों को क्रॉस करेंगे। कुछ कोशिश की, सबके सामने ये तमाशा हुआ। क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन नताइज के बाद खुसूसन वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के ख्यालात सुनकर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन आइनी और आज़ाद इदारा है, किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज़ है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें। इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। हम किसी भी दबाव में ना आए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आएंगे। वज़ीर आज़म ने आइनी इदारे की तौहीन की। वज़ीर आज़म की तरफ से इदारों के खिलाफ बयानात काबिल तशवीश हैं। शहरी रहमान कहती हैं वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता, वो आइनी इदारे की तौहीन करें। वज़ीर आज़म अपने अरकान को काबू करें, इदारों को मुतनाज़ न बनाएं। नैयर बुखारी का कहना है इलेक्शन कमीशन के ज़रूरतमंदाना रद्द-ए-अमल का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मकसद आइनी इदारे पर दबाव डालना था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं PTI रहनुमाओं के बयान से ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म पार्लियामान का एतमाद खो चुके हैं। एतमाद के वोट का इख्तियार वज़ीर आज़म का दायरेकार नहीं। इमरान साहब, एतमाद आपने खोया, गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर क्यों दिखा रहे हैं? इमरान साहब, उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। किराए और उधार की चीज़ें वापस करनी होती हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जमहूरियत को जितना नुकसान आप जैसे वोट चोरों ने पहुँचाया, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आटा, चीनी, बिजली, वोट चोर अवाम का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए अवाम में जाने से डर रहे हैं। इज़्ज़त का एक ही रास्ता है कि मुल्क में नए इलेक्शन कराएँ। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने की हिकमत अमली पर ज़ोर शोर से काम जारी है। आज PTI पार्लिमानी जमात का इजलास होगा। वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करने की तहरीक पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी पार्टियों के अरकान को भी एतमाद में लेंगे। वज़राए आला, गवर्नर्स और पार्टी अहदेदारान अरकान कौमी असम्बली की शिरकत यकीनी बनाएंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादियों की कुल 179 नशिस्तें बनती हैं। अपोजिशन अरकान की तादाद 160 है। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली में इजहार एतमाद का मामला, अपोजिशन ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। मरियम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी की मुलाकात में मामले पर तफसीली मशावरत की गई। अपोजिशन हफ्ते को बुलाए गए असम्बली इजलास में भरपूर शिरकत करेगी लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। अपोजिशन अरकान को हर सूरत कौमी असम्बली पहुँचने की हिदायत। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली इजलास में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर्स नुक्ता एतराज़ पर बात करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के रवैये पर भी एहतजाज किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात में पीर सदरुद्दीन शाह राशदी की शिकस्त पर GDA अरकान बरहम। वज़ीर आज़म से PTI में मौजूद 6 काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हसनैन मिर्ज़ा कहते हैं इत्तेहादी जमातों की वजह से हुकूमत को सेनेट में नशिस्तें मिली हैं लेकिन हमें टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर कम वोट मिले। शहरियार महर ने कहा हमने वज़ीर आज़म को PTI के मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक़ शवाहिद अरसाल कर दिए। नुसरत सहर अब्बासी बोली बेज़मीर अरकान ज़रूर बेनकाब होंगे। GDA का एक एक रुकन क़यादत के साथ शाना बशाना खड़ा रहा। पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने के फैसले पर बहस। अपोजिशन की हंगामा राई, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अज़मा बुखारी कहती हैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो गया, ये इक़्तिदार से चिपके हुए हैं। हमारे पास सबूत हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत ने अपने अरकान को करोड़ों के फंड्स दिए। इमरान खान ने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने की कोशिश की। इमरान खान का झूठ साबित करने के लिए हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे। मैं और अता तारड़ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। जो भी इस गुनाह में शामिल होगा उसे जवाब देना होगा। चंद पैसों के एवज अपने ज़मीर फ़रोख्त करने वाले मुल्क व कौम के मुजरिम हैं। पूरी कौम कल भी इमरान खान के साथ थी और आज भी साथ है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा सियासत में फेयर प्ले को तरजीह दी। अपोजिशन फाउल प्ले की आदी है।
इमरान खान के होते हुए कोई गलत शॉट नहीं लगा सकता। सच्चे और खरे लीडर के सामने करप्ट अनासिर की कोई हैसियत नहीं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुखालफीन इमरान खान को टफ टाइम देने में नाकाम हो गए। कप्तान पहले से ज़्यादा ताकत के साथ सामने आया। कौम से खिताब में कप्तान ने अवाम का एतमाद हासिल कर लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब कलदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई। इंतखाबात में धांधली काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, जिसकी इंक्वायरी की जाए। NA 75 डस्का में री इलेक्शन का फैसला। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने दस्तियाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हल्के में दोबारा इंतखाबात का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर इजलास। वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार, असद उमर, हफीज़ शेख, हम्माद अज़हर और दीगर शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान की टैक्स निज़ाम में मौजूद खामियाँ दूर करने की हिदायत। कहते हैं शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ऑटोमेशन का निज़ाम लाया जाएगा। टैक्स इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को सादा और आम फहम बनाना है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी को रोका जाएगा। टैक्स हुक्काम के स्वाबदीदी इख्तियारात में कमी की जाएगी। फ्लाइंग इनवॉइसेस को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर एक साल की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर 21 पैसे की कमी से 156 रुपये 95 पैसे पर आ गया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा टूरिज्म फेस्टिवल का आगाज़। वफाकी वज़रा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहरियों के लिए शानदार मेला मुनक़्क़िद किया गया। पैराग्लाइडिंग महंगा शौक़ नहीं, नौजवान भरपूर हिस्सा लें। मेले में गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हैं। वज़ीर तवानाई उमर अयूब बोले, पहली बार मुसल्लह अफ़वाज के पैराग्लाइडर्स भी सयाहत के फ़रोग़ में हिस्सा ले रहे हैं। सयाहत से मईशत पर बेहतरीन असरात मुरत्तब होंगे। जुल्फ़ी बुखारी बोले, मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। पुरानी गाड़ियों और मोटरसाइकिल शो भी होगा। सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस की समाअत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का सलीम मांडवीवाला समेत तमाम मुल्ज़िमान पर 16 मार्च को फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्ज़िमान 16 मार्च को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की अहाता अदालत में गंदगी की शिकायत करने पर जज जवादुल हसन बरहम रिमार्क्स दिए, ये सिस्टम आप लोगों ने ही बनाया है, इसमें ऐसा ही होगा। गंदगी में बड़े हुए और गंदगी में ही मर जाएंगे। हम गंदगी में रहे और आप लोग तरक्की कर गए। आइंदा गंदगी से मुताल्लिक बात न करना। अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। रहीम यार खान पतन मीनारा के करीब मकान से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। खातून का शौहर जख्मी हालत में मिला। जाँ बहक होने वालों में मां, 3 बच्चे और एक नामालूम शख्स शामिल है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। IG पंजाब को मुल्ज़िमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। लाहौर में पतंग की कातिल डोर ने एक और ज़िंदगी छीन ली। वहदत रोड पर 34 साला मोटरसाइकिल सवार पतंग की डोर गले पर फिरने से जाबहक हो गया। वाक़े पर CCPO को नोटिस। SHO इछरा को मुअत्तल कर दिया। सेंट्रल जेल कराची से शहरी की गुमशुदगी का इंकशाफ। SP इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया, शहरी जमानत पर रिहाई के बाद सेंट्रल जेल से बाहर ही नहीं आया। जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। जेल के अंदर से शहरी की गुमशुदगी पर अदालत जेल इंतजामिया पर बरहम। सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। 8 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। और
और मुल्क में कोरोना से मजीद 52 अफराद जहाँ बहक। 24 घंटों में 1589 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 17,117 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 13,128 और केसेस 5,87,014 तक जा पहुंचे। DHQ हरीपुर के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सगीर अहमद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए।